हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके केमिस्ट्री का सागर यूट्यूब चैनल पे। मैं सागर बरजातिया लेकर आया हूं आप सबके लिए पार्ट 14। इस पार्ट 14 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग एक तरीके का रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है, दिस इज द पार्ट 14 विच हैज द रिवीजन रिएक्शंस क्वेश्चंस। तो मैं क्या चाहता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग आंसर्स को मैच कर लेंगे। क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है कि नहीं है? तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इथाइन की रिएक्शन, एक NaNH2 लिक्विड एमोनिया। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करता है। इथाइन के अंदर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन होता है बेटा, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और हाईली एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है जरा मैं आपको समझाता हूं, बात समझिएगा इस चीज को। ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। sp sp2 sp3 में s करेक्टर सबसे ज्यादा sp में होता है। कितना? 50%। और s करेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यानी कि वहां से H प्लस बहुत अच्छे से निकलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए। तो 1 मोल NaNH2 व्हेन रिएक्ट्स विद द इथाइन, तो इन दोनों में से कोई एक अपना H प्लस दे देगा, तो यहां पर उसका Na प्लस आ जाएगा। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। याद है सोडियम एल्काइनाइड? वो ये रहा सोडियम एल्काइनाइड। ऐसे ही बनता है। किसी भी इथाइन या एल्काइन की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ कराते हैं तो इसी तरीके से H प्लस हटकर Na प्लस आता है। अब सीधी सीधी रिएक्शन है बेटा। क्या है? यहां से Cl और यहां से Na प्लस, यानी कि NaCl हट जाएगा, ठीक है, और CH3CH2 इस C माइनस के आगे लग जाएगा। ये लीजिए, हो गया आपका रिएक्शन। दिस इज व्हाट? ब्यूट 1 आयन। अब बच्चों एक बात मैं इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और जब मैं भी शायद आपको भी आगे चल के करवाऊंगा, उसमें एक रिएक्शन है, एक कन्वर्जन है कि कन्वर्ट करिए इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। उसमें बेटा यही कंसेप्ट लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, CH3CH2OH plus SOCl2 in the presence of pyridine। बच्चों ये डार्जन मेथड होता है। डार्जन मेथड क्या होता है? इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द क्लोरोएल्केन, बिकॉज जब आप इसकी साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको क्लोरोएल्केन प्योर फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 गैसियस फॉर्म में होते हैं, रिलीज हो जाता है। HCl गैसियस फॉर्म में होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये जो A है वो आपका CH3CH2Cl है। अब उसकी रिएक्शन अगर आपने Hg2F2 के साथ करा दी तो बेटा ये होता है तुम्हारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन को आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से नहीं प्राप्त कर सकते, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो बन जाएगा आपका CH3CH2F, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जिन्होंने ये पार्ट 1 to 13 पढ़े होंगे उनके लिए बहुत तकड़े और अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा होगा सारी रिएक्शंस का, और इससे आपको रिएक्शन सारी याद रहेंगी और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर साइनाइड की रिएक्शन हम लोग इन 4 रिएजेंट से कराते हैं जिसमें से एक NaC2H5OH था, तो बच्चों इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ये कंप्लीट रिडक्शन करता है, ये कंप्लीट रिडक्शन करता है साइनाइड का CH2NH2 में। तो ले देकर आपका आंसर क्या होगा? ये जो CN वाला ग्रुप है इसके पास 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहां पर एमाइन बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट, ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड की रिएक्शन केसियन से हो रही है, तो ए क्या होगा? सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Br यहां से हटेगा, भैया ये बेंजीन नहीं होता है, बहुत बच्चे इसको बेंजीन समझकर कह देते हैं, रिएक्शन नहीं होगी ना, आराम से हो जाएगी। Br हटेगा, CN आ जाएगा।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस कह रहा है, तो बच्चों बताओ लास्ट रिएक्शन में, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन क्या देता है? ओइक एसिड की एमाइड है, क्या देता है? भूल गए? दे थप्पड़ अपने आप को, एमाइड देता है, तो CN की जगह CONH2 हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इट इज द प्रोपीन। फिर से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, प्रोपीन की रिएक्शन किसी रिएजेंट से होती है और आपको CH3CH2Br मिल रहा है। अब आपको रिएजेंट पहचानना है। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये यार डबल बॉन्ड तोड़कर हमें HBr ऐड करना है। लेकिन बच्चों एक बार ये देख लो कि यार ये HBr मार्कोनी के हिसाब से कि एंटी मार्कोनी के हिसाब से। मार्कोनी क्या कहता था कि ये जो गरीब है इसको और गरीब करना है, लेकिन ये तो अमीर हो रहा है, यानी कि यहां पर ऑक्साइड लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो खत्म। ए आपका क्या है? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब उसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएच के साथ करा दी हम लोगों ने। तो जब एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसके चलते Br हट जाएगा और उसके साथ हमारा OH आ जाएगा। अब फिर से SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती है, यहाँ पे आप चाहो तो प्लस KBr करके लिख दो, लेकिन जो आपका मेन बी आया है वो ये है प्रोपेनॉल। KBr इज द साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी डायजन मेथड हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं, तो CH3 CH2 CH2 Cl। बाय प्रोडक्ट्स लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन अलग से, लेकिन C आपका आंसर ये है। तो SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैसियस हैं, ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। अब CH3 CH2 CH2 प्रोपेन क्लोराइड की रिएक्शन अगर NaI के साथ करा रहे हैं तो बताओ बेटा कौन सी रिएक्शन होती है? ये है वेरी गुड, इट इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के चलते आपका प्रोडक्ट क्या होगा? हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा CH3 CH2 CH2I, ठीक है, और NaCl बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी चीज बता चुका हूं कि किस तरह से एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और वो रिएक्शन को हमेशा आगे की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू ली चार्ट-टेबल्स पर। NaI ज्यादा सॉल्युबल होता है, NaCl प्रेसिपिटेट बनाता है, सब बता चुका हूं पिछले पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्यों देता है चलिए देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें HBr का एडिशन हो रहा है। भैया सबको पता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का एडिशन होगा तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म क्या कहती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसमें। मार्कोनिकॉफ की जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को स्टेबल कार्बोकेटायन जहां पर मिलता है, स्टेबल कार्बोकेटायन जहां पर मिलता है उसी के हिसाब से हम नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करवा देते हैं। तो बच्चों जब आपको इस तरह से दिक्कत आ जाए कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हो तो समझ ना आ पा रहा हो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन तो सर जी ने पढ़ाया था कि गरीब को गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो। अब हम क्या करें? दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अब क्या करें? तो स्टेबल कार्बोकेटायन देख लो कहां बन रहा है, तो इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। स्टेबल कार्बोकेटायन देख लो बेटा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस कहां बन रहा है। तो एक एक बार पॉजिटिव यहां ले आओ, क्या करो एक पॉजिटिव बार, ये पॉजिटिव अगर यहां आता है तो 2 डिग्री है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव यहां आता है तो बेंजाइलिक है, तो 2 डिग्री और बेंजाइलिक में बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, CH बॉन्ड टूट गया, CH CH3, यहां बेंजाइलिक था, नेगेटिव पार्ट यहां पे अटैक करेगा, Br यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां आएगा। बोलो बात समझ में आई? पक्का से, अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? रिवीजन हो रहा है ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। HBr का एडिशन हो रहा है लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के चलते भैया गरीब को अमीर, अमीर को गरीब। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है लेकिन इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला गरीब है, गरीब को अमीर कर दो, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन ले आओ।
और अमीर जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे क्या ले आओ, Br ले आओ। तो ये आंसर होगा इसका। अब चूंकि देखो हाइड्रोजन तो दिखाते नहीं है हम लोग, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो Br2 का एडिशन हो रहा है एक सिंपल एल्कीन में, लेकिन HNu के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब भी HNu के प्रेजेंस में होता है तो हम लोग हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन के अंदर मैंने आपको समझाया है। तो बेटा कभी भी इसमें ये मत कर देना, अक्सर बच्चे करते हैं डबल बॉन्ड तोड़कर एक Br यहां लटका देते हैं, एक Br यहां लटका देते हैं। दिस इज द रॉन्ग हैबिट। ये हम तब करते जब Br2 होता और Br2 में CCl4 होता, या Br2 में हम लोग रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते, या सिंपल Br2 लिखा होता, तब हम ये प्रोडक्ट बना सकते थे। लेकिन अगर HNu दिया है तो भैया आपको डबल बॉन्ड को रिटेन रखना है। ये दो एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ब्रोमीन लग जाएगा। दिस इज नोन एज एलाइलिक ब्रोमिनेशन, और HBr आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपका इन 8 रिएक्शन से, क्वेश्चन से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। टाटा, बाय बाय।